अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए 7 साल का अनुभव अनिवार्य है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है, हमारा हिमाचल हाई कोर्ट है, यहाँ पर यह जो चीज़ है उन्होंने मैंडेटरी नहीं बताई है। यहाँ पर उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि जो 7 साल की जो लगातार प्रैक्टिस होती है हायर जुडिशरी के लिए हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर अनिवार्य जो है मैंडेटरी नहीं है। पूरा मैटर क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस रूल्स के अंतर्गत यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। साथ ही कुछ और जो लीगल चीज़ें हैं वहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पे ये शेयर करूँगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले नियम के साथ में। तो नियम क्या कहता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा जो नियम है उसके अंतर्गत वहाँ पे रूल 5 है, रूल 5 ऑब्लिक जो है सी, उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि किसी वकील के आवेदन प्राप्त करने की लास्ट डेट, जब अंतिम तिथि होती है आवेदन करने की, वहाँ उस समय तक जो मिनिमम 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वह होना चाहिए। अगर वह है तभी वह इस पोस्ट के लायक होता है, एलिजिबल होता है। अच्छा, अब जब यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कि लगातार प्रैक्टिस करना मैंडेटरी नहीं है अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नियुक्त होने के लिए आवेदन फॉर्म डाल रहे हैं, तो अब यहाँ पर यह जो चीज़ है इसके अंतर्गत यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है आर्टिकल 233(2) का भी सहारा लिया है। उन्होंने कहा है कि यह जो परिभाषा है आर्टिकल के अंदर, यह जो परिभाषा है जो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जो वकील बनना चाहते हैं उसके बारे में यह जो आर्टिकल है यह बताता है। इसके अंतर्गत भी यहाँ पे हाई कोर्ट ने बताया है कि जो 7 साल की जो एक्सपीरियंस है इसके अंतर्गत काउंट नहीं हो रही है। यहाँ कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि जो लगातार होगी या उसको बीच में हम गैप भी दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ परिभाषित किया गया है। तो चलिए अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस मैटर के बारे में। ये फैसला आया तो इसके याचिकाकर्ता कौन थे। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता है वह है परवीन गर्ग। यस, यहाँ पर इन्होंने यह एग्जामिनेशंस दिया है और यहाँ पे ये चयनित हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने चयन से रिलेटेड अपने जो सिलेक्शन से रिलेटेड यह जो याचिका है यहाँ पे लगाई है। यहाँ पर इन्होंने चयन पर चुनौती जो है ये लगाई है। यहाँ पे जो इनके एक साथी थे जो इनके साथ सिमिलर इनका रिजल्ट था, लेकिन जो यहाँ पर ऐसा होता है कि इनको पिछले साल जो डीजे लेवल का जो एग्जामिनेशंस होते हैं ये यहाँ पर इनको नियुक्ति नहीं दी गई, कारण कि जो इनकी वकालत थी वह लगातार 7 साल की नहीं थी। अब यहाँ पे जो परवीन गर्ग है इन्होंने यहाँ पे इसको ग्राउंड बनाया, जो रूल 5C है उसको। यहाँ पे उन्होंने कहा कि 2012 से 2015 तक उन्होंने लगातार 3 साल काम किया है और उसके बाद में इन्होंने जो है 2018 से 2022 तक 4 साल काम किया है। और काउंटिंग के हिसाब से जो है इनका अभी तक जो है 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस वकालत के रूप में हो चुका है। और इस आधार पर, इस नियम के आधार पर यहाँ पर इनके 7 साल को गिना जाए और वह जो चयन है इनको दिया जाए। अब यहाँ पे जो याचिका करता है उन्होंने जो रूल 5C है उनके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, उस नोट के ग्राउंड के आधार पर भी यहाँ पर जो ये सिलेक्शन है यह इस पे चुनौती दी है और यह जो सिलेक्शन है खुद के लिए यहाँ पे मांगा है। इसमें जो यह है कि अगर आप जो है वकील, एक जो वकील है जो कि जुडिशियल पोस्ट पर है और उस अवधि को भी एक्सपीरियंस के रूप में यहाँ पे गिना जाना चाहिए। बता दें कि जो याचिका करता है वह जिला विधिक अधिकारी और सिविल जज सेकंड के रूप में भी MP में कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पर यह जो चीज़ है रूल 5C के जो नोट है, जिसके नीचे की नोट है, उसके अंतर्गत भी यहाँ पे लिखी गई है। अब देखना यह है कि यहाँ पर इन ग्राउंड्स के आधार पर जो नोट होता है उसके आधार पर यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, साथ ही इस रूल्स के अंतर्गत उन्होंने फैसला दिया है या नहीं दिया है, यह जानना भी जरूरी है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है इस ग्राउंड के ऊपर क्या रही है।
अब यहाँ पे हिमाचल हाई कोर्ट ने जो जिस नोट का ग्राउंड लेकर यहाँ पे याचिकाकर्ता ने यहाँ पे ग्राउंड्स लगाए थे, उस ग्राउंड को तो रद्द कर दिया है। यहाँ पर उस ग्राउंड का कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उनका 7 साल का जो एक्सपीरियंस था, भले ही वह लगातार नहीं था, उसको मान्यता दी है और जो है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे उनकी जो नियुक्ति है उसको बरकरार रखा है। तो यह बहुत बड़ा एक फैसला है जो हमें यहाँ की हाई कोर्ट के द्वारा मिला है कि अगर आप हायर जुडिशरी में एग्जामिनेशंस देते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम लगातार 7 साल तक काम कर रहे होते हैं। हमें कहीं ना कहीं कोई भी रीज़न से, भले ही वह पर्सनल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है या अदर रीजंस भी हो सकता है, उस वजह से हमारा जो एक कंटिन्यूटी होती है, वह गैप जो होता है वह आ सकता है। तो अब जो है यहाँ पर यह जजमेंट आने के बाद में हायर जुडिशरी के कैंडिडेट्स में यह खुशी हो सकती है कि उनको लगातार प्रैक्टिस की जो एक मैंडेटरी होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह जजमेंट कैसा लगा, आप भी अपनी राय यहाँ पे ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।